दोस्तों, कहानी ने आखिरकार ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जिस शादी का सबको इंतजार था, वो शादी अब टूटने के करीब पहुंच चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये फैसला किसी और ने नहीं, बल्कि खुद डॉक्टर मोहित ने लिया है। जी हाँ, जैसे ही मोहित को इस सच्चाई का पता चलता है कि अनु और आर्यवर्धन सर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उसके कदमों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि जिस रिश्ते को वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझ रहा था, वो दरअसल किसी और की अधूरी मोहब्बत की कुर्बानी है। आने वाले एपिसोड में घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। हर तरफ शादी की तैयारियां जारी हैं, ढोलक की आवाजें गूंज रही हैं और हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। मगर अचानक खुशियों के बीच एक ऐसी खबर आती है जो सबको परेशान कर देती है। दुल्हन अन्नू घर से गायब हो जाती है। घर वाले घबरा जाते हैं, रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं और मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई कहता है अन्नू भाग गई, तो कोई इस वाकये का इल्जाम आर्यवर्धन सर पर डाल देता है। इसी दौरान दरवाजा खुलता है और सबकी नजरें एक ही तरफ जम जाती हैं। आर्यवर्धन सर अन्नू को साथ लेकर घर वापस आते हैं। ये मंजर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पुष्पा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो आर्यवर्धन सर को सख्त अल्फाज सुना देती है और कहती है कि बड़े होने का मतलब ये नहीं कि किसी की बेटी की इज्जत से खेला जाए। मगर जब हकीकत सामने आती है तो सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आर्यवर्धन सर ने अन्नू को किसी मुश्किल से बचाकर वापस लाया होता है। जैसे ही पुष्पा अन्नू को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फौरन अन्नू को अंदर ले जाती है और हल्दी की रस्म दोबारा शुरू हो जाती है। इधर रघुपति के लगाए गए तमाम इल्जाम झूठ साबित हो जाते हैं और मोहल्ले वाले भी खामोश हो जाते हैं। रस्में खुशी खुशी मुकम्मल होने लगती हैं। अन्नू दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लेती है कि वो डॉक्टर मोहित से शादी करेगी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन सर भी अपनी मोहब्बत को दिल में छुपाकर खामोशी से सब कुछ कबूल कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहानी अब सुकून की तरफ बढ़ रही है, मगर असल धमाका अभी बाकी होता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब झंडे एक खतरनाक कदम उठाता है। वो सच्चाई को छुपाने के बजाय उसे सबके सामने ले आने का फैसला करता है। वो ऐसा सबूत मोहित के सामने रख देता है जिसे देखकर मोहित की दुनिया हिल जाती है। मोहित को पता चल जाता है कि अन्नू उससे नहीं, बल्कि आर्यवर्धन सर से मोहब्बत करती है और वो सिर्फ खानदान की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रही है। ये सच जानने के बाद मोहित एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको हैरान कर देता है। वो शादी के मंडप में ही ऐलान कर देता है कि ये शादी नहीं हो सकती। वो कहता है कि मोहब्बत को जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बदला जा सकता। ये सुनते ही पूरा घर सन्नाटे में आ जाता है। मगर उसी लम्हे पुष्पा आगे बढ़ती है और सबके सामने एक और बड़ा सच कबूल कर लेती है कि अन्नू और आर्यवर्धन सर वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब वो भी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं रहती। घर वालों को आखिरकार हकीकत का पता चल जाता है और कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। अब सवाल ये है, क्या अन्नू और आर्यवर्धन की मोहब्बत को आखिरकार मंजिल मिलेगी, या फिर किस्मत एक बार फिर उन्हें जुदा कर देगी?